जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री अंगद जी ने रावण की सभा में प्रतिज्ञा पूर्वक अपना पांव जमाया है, यह कहते हुए कि यदि मेरे चरण को तुम उठा लेते हो, टाल देते हो, तो श्री सीता जी तुम्हारी हो गई, हम हार स्वीकार कर लेंगे। और यदि मेरे पाँव को नहीं उठा सके, नहीं टाल सके, तो लंका हमारी हो गई। रावण ने अपने सुबटों से कहा, इस बानर के पाँव को पकड़ करके भूमि पे पछाड़ दो। रावण के आदेश को पाते ही मेघनाद आदि बड़े बड़े जो सुभट लोग हैं, वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ उठे और बहुत बल उपाय करके चरण को उठाने लगे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो सिर झुका करके सब अपने अपने आसन में जाकर के बैठ गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पुरुष कुजोगी जिमे उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। हे पक्षीराज गरुड़ जी, जिमि माने जिस प्रकार से कुयोगी पुरुष मोह वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते हैं, उसी प्रकार से ये राक्षस लोग श्री अंगद जी के पांव को नहीं उठा सकते हैं। कुयोगी पुरुष के स्थान में ये राक्षस लोग हैं और मोह वृक्ष के स्थान में श्री अंगद जी का पांव है, चरण है। कुयोगी वह पुरुष जो योग के मार्ग पर चलने का प्रयास तो किए, लेकिन वे योगी न बन करके भोगी बन गए। क्योंकि इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। देवताओं, वे देवताओं जिनका निवास इंद्रियों पर है, वे कभी नहीं चाहते, देवताओं ने कभी नहीं चाहा कि कोई पुरुष योगी बन जाए। वे अवश्य विघ्न करते हैं और केवल ज्ञान मार्ग से चल करके उस साधक ने योगी बनने का प्रयास किया। इसलिए अपने बल के कारण वे माया को परास्त नहीं कर पाए, देवताओं को अधीनस्थ नहीं कर पाए, इसलिए वे कुयोगी पुरुष बन के रह गए। मोह क्या है? ये वृक्ष है। वैसे मोह हम लोग कहते हैं अज्ञानता को। मोह माने अज्ञानता।
तो मोह रूपी वृक्ष, अज्ञानता रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ा जा सकता है। कुयोग के द्वारा मोह रूपी वृक्ष को उखाड़ने के लिए योग चाहिए। भक्ति योग हो, प्रेम योग हो, ठाकुर जी में प्रेमा भक्ति हो, तब जाकर के इस मोह वृक्ष को उखाड़ा जा सकता है। विनय पत्रिका 115 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, माधव मोह पास क्यों छूटे, माधव मोह पास क्यों छूटे, बाहिर कोटि उपाय करिए, अभियंतर ग्रंथि न छूटे। माधव मोह पास क्यों टूटे। ये जो मोह है, अज्ञानता, इसके कारण जड़ में और चेतन में गांठी पड़ गई है। जड़ है क्या? वो माया। चेतन कौन है? जीव। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। यद्यपि यह गांठी भी झूठी है, लेकिन इसको छूटना बड़ा कठिन है। जिस प्रकार से कुयोगी पुरुष अज्ञानता को, मोह को दूर नहीं कर सकते, वैसे ही ये राक्षस लोग अंगद जी के पांव को हिला नहीं सकते, उठा नहीं सकते। कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर साई, झपट ही टरई न कपि चरण, पुनि बैठहि सिर नाई। कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हर साई। मेघनाद सम कोटिन सुभट हरसाई उठे, और झपट ही माने झपटने लगे, परंतु कपि चरण न टरई, तो पुनि सिर नाई बैठे। पुनि माने फिर, सिर नाई माने सिर झुका करके, सिर नीचा करके बैठ जाते हैं। इस दोहे में जो बातें कही जा रही है, उन बातों को गोस्वामी जी ने ऊपर चौपाई में भी कहा है। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर से उठे जहाँ तहाँ भट नाना, झपट ही करी बल विपुल उपाई, पदन टरहि बैठई सिर नाई। उसी बात को यहाँ पर दोहा में गोस्वामी जी ने जो कहा, इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार से जनकपुर के स्वयंवर भूमि में पहले एक एक करके राजा लोग उठ करके धनुष के पास गए और अपनी शक्ति का परीक्षण किए, अपना बल आजमाए, और इसके बाद जब सब हार गए तो सभी ने एक मत हो करके एक साथ उठाने का प्रयास किए। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई न टारा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई न टारा। पहले एक एक करके उठाए हैं,
तमक ताक तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। उसी प्रकार से यहाँ पर रावण की सभा में एक एक करके सुभट लोग गए हैं श्री अंगद जी के पांव को उठाने के लिए। और जब एक एक करके जाने के बाद नहीं उठा पाए हैं, तब सब ने यही विचार किया, चलो भाई सब चलते हैं। और सब मिलकर के अंगद जी के पांव को उठाते हैं। श्री सीता जी के लिए प्रतिज्ञा जनकपुर में भी थी और यहाँ भी प्रतिज्ञा है श्री सीता जी के लिए ही। श्री सीता जी ही बाजी में दोनों जगह है, वहाँ धनुष, यहाँ अंगद जी का पांव। जब सब लोग एक साथ गए उठाने के लिए, तब गोस्वामी जी ने इस दोहे को लिखा कि कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर साई। कोटिन करोड़ों की संख्या में, वैसे कोटिन अनंतवाची है। ये सब बड़ी संख्या में एक साथ खुश होकर के गए कि चलो अब की बार तो इस बानर को पकड़ करके हम लोग बहा ही देंगे, पटक ही देंगे। श्री अंगद जी श्री राम जी के प्रताप पर पूर्ण निश्चिंत हैं। लंका के सभी योद्धा लोग लग जाएं, फिर भी मेरे पांव को कोई उठा नहीं सकता, किसी से नहीं उठेगा। तो सुभट उठे हर साई। ये सब मेघनाद के समान योद्धा है, मेघनाद के समान है। झपट ही टरई न कपि चरण, झपटते हैं, परंतु कपि श्री अंगद जी का पांव टलता नहीं है। तो फिर अब क्या होगा? अब तो कोई और विकल्प बचा नहीं, इसलिए अब सिर नीचा करके सब बैठ गए। जैसे श्रीहत भय हारी ये राजा बैठे निज निज जाई समाजा। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपुमद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। मन जिमि नीति न त्याग। भूमि न छाड़त कपि चरण, इसका दोनों अर्थ है। कपि चरण भूमि न छाड़त, अथवा भूमि कपि चरण न छाड़त। छाड़त शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। चलत है, खात है, कहत है, इसको उभय लिंग में यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। वैसे छाड़त भूमि नहीं छोड़ रही है श्री अंगद जी के पांव को। दूसरा अर्थ, श्री अंगद जी का पांव भूमि को नहीं छोड़ रहा है। देखत रिपुमद भाग, यह देख करके शत्रु का मद माने गर्व भाग गया। शत्रु गर्वहीन हो गए, घमंड से अभिमान से रहित हो गए। तब गोस्वामी जी ने कहा, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। जिमि माने जैसे,
कोटि विघ्न ते, करोड़ों विघ्न आने पर संत का मन नीति को परित्याग नहीं करता है। दोहे के दूसरे चरण में जो अभिप्राय है, जो भाव है, इसका मतलब तो यह है कि अंगद जी का पांव भूमि को नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि संत कर मन ये अंगद जी के पांव के स्थान में है। संत अंगद जी एक हुए, चरण और मन एक हुए। कोटि विघ्न के जगह पर राक्षस लोग हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर संत का मन नीति को नहीं छोड़ता है, संतों का मन नीति को नहीं छोड़ता है, वैसे ही करोड़ों अनंत राक्षसों के उठाने पर भी अंगद जी का पांव भूमि को नहीं छोड़ रहा है। पृथ्वी क्यों नहीं छोड़ रही है? यह सोच करके कि यदि कोई राक्षस इनके पांव को हिला दिया, उठा दिया, तो फिर मेरी बेटी लंका में रह जाएगी। मेरी बेटी को अंगद हार जाएंगे। इसीलिए पृथ्वी ने उनके पांव को जोर से पकड़ रखा है। तुलसी सब सूर सराहत हैं, जग में बलशाली है बाली बचा। सभी वीर लोग प्रशंसा करने लगे हैं कि जगत में यदि कोई बलवान है तो वो बाली का बेटा है। अति कोप स्वरूपियो है पांव सभा में। श्री अंगद जी ने बड़े क्रोध करके पांव को रोपा है। लंका में इस बात को लेकर के हल्ला हो गया है, शोर मचा है। तो भूमि ने छाड़त कपि चरण, मानो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी पृथ्वी और अंगद जी के पांव को एक साथ रचा है, बनाया है। शत्रु लोग सिरीहीन हो गए। रावण की सभा में सभी सुभट लोग सिरीहीन हो गए। सबका गर्व जाता रहा, सब मन ही मन सोच रहे हैं एक बानर के पांव उठा नहीं सकते हैं, और मन बना रहे हैं कि हम तपस्वी को जीत लेंगे। क्या जीत पाएंगे? खाक, कुछ नहीं हो पाएगा हम लोगों से। जिस बानर के बारे में हम लोग कहते हैं कि बानर हम लोग का आहार है, भोजन है, ये आहार नहीं है, ये काल है बानर लोग हमारे लिए। बताओ, हम सब बड़े बड़े योद्धा कहलाते हैं, सुभट कहलाते हैं, जगत को जीतने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन एक बानर के पांव नहीं उठा पाए। क्या मतलब है इसका? हम लोगों का बुरा दिन आ गया। नहीं निश्चर कुल केर उबारा, समय आ गया है कि अब हम लोग का बचाव नहीं होगा, हम लोग नहीं बचेंगे। अब गोस्वामी जी ने मौका पा करके कहा कि कोटि विघ्नते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। संत का मन कभी नीति को परित्याग नहीं करता है। चाहे जैसा विघ्न हो, जैसी बाधा हो, जैसी परिस्थिति हो, संत कभी नीति को नहीं छोड़ते हैं। कौन सी नीति? धर्म नीति। धर्म नीति का परित्याग संत कभी नहीं करते। अर्थात धर्म पथ पर संत हमेशा सुदृढ़ रहते हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा। कपिबल देखी
सकल ही हारे। उठा आप कपि के परचारे। कपि बल देखी सकल ही हारे। कपि के बल को देख करके सकल माने सभी हृदय से हार गए। उठा आप कपि के परचारे। तब आप स्वयं रावण कपि के परचारे माने कपि के ललकारने पर उठा। वैसे श्री अंगद जी ने तो रावण को ही पहले ही ललकारा था, जो मम चरण सकस टारी, फिर ही राम सीता में हारी। लेकिन रावण ने श्री अंगद जी को हल्के में लेते हुए, तुच्छ मानते हुए योद्धाओं से कहा कि इसको पांव पकड़ करके पछाड़ दो। लेकिन जब सभी योद्धा लोग हार गए, परास्त हो गए, और श्री अंगद जी ने देखा कि अब कोई आ नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा है। जितने रावण के सभासद लोग हैं सब यूं सिर नीचा किए हुए बैठे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि सिर उठा के देखे क्या हो रहा है। सो अंगद जी ने कहा क्यों, अब मैं जाऊं, कोई है जिसने अपनी मां को दूध पिया हो। फिर कहा अरे कोई है किसी में बल और साहस हो, आओ, अभी मैं यहीं हूं, अभी गया नहीं हूं। फिर अंगद जी को लगा कि ऐसे नहीं समझेगा रावण। अंगद जी ने कहा अरे मैं तुम ही से कहता हूं, तुम्हारे में कुछ बल और साहस है तो उठो कि मैं जाऊं, अभी लंका तो हमारी हो गई। तब रावण को लगा कि अब जाना चाहिए। अच्छा, रावण अंदर से टूट चुका है, ऐसा नहीं कि अंदर से मजबूत है। उसने देखा कि इंद्रजीत आदिक बलवाना और कोटिन मेघनाद सम, सुभट उठे हर्षाई। ये जब सब के सब हार गए तो अकेला मैं क्या करूंगा। लेकिन फिर भी मैं अपने बल की प्रशंसा करता रहता हूं। मैं दशानन, 20 भुजा वाला, 20 पयोधि अगाध अपारा, कोस वीर जो पाए ही पारा। जो उठाने गए उन लोगों के पास 2 ही भुजा थी, हमारे पास 20 भुजा है, इसलिए हम चलेंगे जरूर। अब रावण चला। उठा आप कपि के परचारे। ललकारने पर रावण उठा, आया पास में। जैसे ही झुका, अंगद जी ने कहा गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। गहत चरण, अभी पकड़ा नहीं चरण, गहत पकड़ना चाहा, झुका है। अंगद जी ने कहा देखो देखो, मेरे पांव पकड़ करके और ये बचना चाहता है, नहीं बच पाओगे मेरे पांव पकड़ने से। तुम मेरे पांव पकड़ करके इतने बड़े सम्राट हो करके, दिग्विजयी हो करके, और एक बानर के पांव पकड़ करके तुम श्री राम जी के कोप से बचना चाहते हो। मम पद गहे न तो रुबारा, मेरे पांव पकड़ने से तुम्हारा बचाव नहीं होगा। बस इतना ही कहा अंगद जी ने। कुछ लोग कहते हैं कि अंगद जी अपना पांव उठा लिए, पीछे खींच लिए। ऐसा कुछ नहीं किया अंगद जी ने, पांव नहीं हटाया है, शब्द से उनको हराया है, वाणी से हराया है। उनको परास्त करना है, लज्जित करना है। कुछ लोग कहते हैं कि अंगद जी ने ठीक नहीं किया, जब ललकारा था तो पांव उठाने देते। क्या अंगद जी को भरोसा कमजोर हो गया, विश्वास कमजोर हो गया?
इसका उत्तर है कि नहीं। अंगद जी का विश्वास बिल्कुल कमजोर नहीं हुआ है, पांव उनका जमा हुआ है। और अंगद जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि रावण एक नहीं, हजारों लाखों रावण आ जाए फिर भी मेरे पांव को नहीं उठा सकता। परंतु इसको तो लज्जित करना है, इसको सिर झुकाना है, परास्त करना है। श्री अंगद जी ने कहा, मम पद गहे न तोरु वारा। श्री राम जी ने अंगद जी की प्रशंसा करते हुए ये कहा है कि बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहु तात मम कामा। तो बुद्धि बल गुण धामा, न केवल बल से काम चलता है शत्रु के पास और न केवल बुद्धि से। कहाँ बल का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, इस बात को भी निर्णय करने के लिए बुद्धि में क्षमता होनी चाहिए। अंगद जी ने बल का प्रयोग किया और अब जब रावण की सभा में सब हार गए हैं तब बुद्धि का प्रयोग किया रावण को परास्त करने के लिए। रावण की सभा में कोई भी बलवान नहीं, इस बात को हनुमान जी ने भी आकलन किया था। देखी मैं 10 कंठ सभा सब मोते को न सबलते। मुझसे अधिक बलवान रावण की सभा में कोई है ही नहीं। अंगद जी ने बुद्धि से रावण को हराना चाहा। सोचा कि रावण यदि मेरा पांव पकड़ लेगा उठा तो नहीं पाएगा, ये तो सत्य है। तो लोग थोड़ा अच्छा नहीं मानेंगे। देखो कि जिनके पिता के मित्र थे तो पिता के मित्र का मतलब पिता तुल्य थे, अरे चाचा बत ही मान लो। अब उनको अपना पांव छुवा लिए, पांव पकड़वा लिए, ये अंगद जी ठीक नहीं किए लोक दृष्टि से। लोग कहते हैं अंगद जी अपने पिता के मित्र को अपने पांव पकड़ने के लिए विवश कर दिए। श्री राम जी का पांव पकड़वाना ठीक था लेकिन अपना पांव पकड़वाना ठीक नहीं था। दूसरा भाव यह है, श्री अंगद जी ने सोचा कि यदि मेरा पांव रावण पकड़ता है उठा तो नहीं पाएगा और फिर श्री राम जी के हाथ से मारा जाता है तो श्री राम जी की कीर्ति में थोड़ी कमी आ जाएगी। लोग कहेंगे श्री राम जी रावण को मार दिए तो कौन बड़ा काम किए? वही रावण जो श्री राम जी के दूत अंगद के पांव को उठा नहीं सका। कौन बलवान था? कुछ तो नहीं था। वो बानर का पांव उठा नहीं सका, उसको श्री राम जी मार दिए तो कौन बड़ा काम किए? इसीलिए अंगद जी ने सोचा कि नहीं, इसके द्वारा पांव नहीं उठवाना है। रावण की जो अपनी गरिमा है उसकी गरिमा बनी रहे और उसी गरिमा के अंतर्गत इसका संहार श्री राम जी करें तो श्री राम जी की उज्जवल कीर्ति होगी, श्री राम जी की प्रतिष्ठा होगी, श्री राम जी की शोभा होगी। और श्री अंगद जी दौत्य कर्म करने के लिए आए हैं, दूत बनकर आए हैं। स्वामी का जो आदेश है उतना ही काम करना है, उसको मारने नहीं आए हैं। तो श्री अंगद जी ने कहा, मेरे पांव पकड़ने से तुम चाहो कि मेरा कल्याण हो जाए तो ये संभव नहीं है। तुम पांव पकड़ो पर मेरा नहीं। तुम बड़े हो, मैं छोटा हूं, आओ चलो और स्वामी श्री राम जी के पांव को पकड़ो। गहसी न राम चरण सठ जाए, गहसी न राम चरण सठ जाए, सुनत फिरा मन अति सकुचाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। अरे सठ जाई
राम चरण न गहसी। अरे सठ, जा करके चल करके श्री राम जी के चरण को नहीं पकड़ते तुम? चलो श्री राम जी के चरण पकड़ के कहो कि मैं हार गया, मुझसे गलती हुई, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, आपके शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। श्री राम जी बड़े दयालु हैं, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। श्री अंगद जी ने स्पष्ट कहा, गहसिन राम चरण सठ जाइए। अरे सठ मूर्ख, जाकर के श्री राम जी के चरण नहीं पकड़ते? बताओ, तुम श्री सीता जी को पाने के लिए एक वानर के पांव पकड़ने चल पड़े। तुमने अपने बारे में सोचा भी नहीं कि मैं कितना बड़ा हूं। और तुम जो ये कहते हो कि मैं श्री राम जी से नहीं डरता हूं, ये तुम्हारा दंभ है, पाखंड है तुम्हारा ये। श्री राम जी से डरते हो, उनसे युद्ध करना नहीं चाहते हो, इसीलिए तो तुम बानर के पांव पकड़ने चले आए हो। श्री अंगद जी ने वाणी से रावण को परास्त कर दिए, लज्जित कर दिए। सुनत फिरा मन अति सकुचाई, सुनते ही उसके मन में अति संकोच हुआ, लौट पड़ा रावण। मन ही मन सोचने लगा, मेरी बुद्धि मारी गई, मैं क्यों आया इसके पांव उठाने के लिए। बीरद बांधि बर वीर कहाई, बीरद बांधि बर वीर कहाई, चले उस समर जनु सुभट पराई। कोई बाना बंद हो करके, सुभट कहला करके, बाना बंद धारण करके सुभट कहला करके युद्ध के मैदान में जाएं और हार करके लौट आवें, उसकी जो दशा होती है वो दशा रावण की हो गई। बहुत संकुचित है, बहुत लज्जित है रावण, बहुत पश्चाताप रावण को हो रहा है कि मैं क्यों गया। अब रावण ने सोचा मुझे कोई कुछ नहीं बोलना है, जो बोलना हो ये बानर बोले, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और अब इसके बाद कुछ बोला भी नहीं। रावण की सभा में सबका सिर झुका था, रावण का सिर झुक गया। अंगद जी जो चाहते थे वो हो गया। अंगद जी का प्रयास था कि अब इतना होने के बाद संभवतः ये मान जाए और ये कहे कि ठीक है, हम श्री राम जी के शरण में चलते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन वो न शरण में जाएगा और न कुछ बोलेगा। रावण ने सोचा कुछ नहीं बोलना है मुझे। हम भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जे में शशि सोहई। भयउ तेज हत श्री सब गई। रावण तेज हत हो गया, तेज उड़ गया इसका, बहुत चिंतित है रावण। श्री सब गई, श्री माने शोभा, इसकी सारी शोभा चली गई। मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। जिमि जैसे मध्य दिन में अर्थात सूर्य के मध्याह्न काल में, दिन के मध्य काल में शशि सोहई, चंद्रमा की शोभा होती है। तो क्या शोभा होती है? नहीं, यहाँ विपर्य के रूप में अर्थ लगाना चाहिए। विपर्य, उल्टा अर्थ लगाना चाहिए। जिस प्रकार से दिन के मध्य में चंद्रमा की शोभा नहीं रहती है, भले चंद्रमा आकाश में दिखते हो, वैसे ही रावण की शोभा नहीं रह गई, भले ही रावण सभा में बैठा है। मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। रावण की सभा आकाश है, अंगद जी सूर्य हैं, मध्याह्न काल के सूर्य। रावण चंद्रमा है, श्रीहीन, तेजहीन, बिल्कुल उदासीन होकर के बैठा है।
जनकपुर में राजाओं के लिए तारा कहा गया, यहाँ पर रावण के लिए चंद्रमा कहा गया। नृपसव नखत करहीं उजियारी। जनकपुर में जो आयोजन है मनुष्यों के मध्य और मनुष्यों के लिए आयोजन है, ये जो धनुष यज्ञ है, और ये लंका है जहाँ की राक्षसों का राज्य है, राक्षस राज है, रावण है, तो विशेष है। रावण श्रीहीन है, तेजहीन है, सिंहासन बैठे ओ सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गंवाई। सिंहासन बैठे ओ सिर नाई, सिंहासन बैठे ओ सिर नाई। सिंहासन पर सिर नाई माने सिर झुका करके रावण बैठ गया, सिर झुका करके बैठ गया। गोस्वामी जी कहते हैं मानहु संपत्ति सकल गंवाई, मानो रावण ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेवकूफ़ी से गंवा दी है, बेवकूफ़ी से, मूर्खता से। सिंहासन बैठे सिर नाई, हारा हुआ है रावण, पराजित है रावण, सिर झुकाकर बैठ गया। जाए तो कहाँ, क्योंकि अंगद जी बड़ी सभा में अभी उपस्थित हैं, सभासद लोग यहाँ बैठे हैं। अंगद जी ने सभी के सिर को झुका दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं मानो रावण ने अपनी बेवकूफ़ी से सारी संपत्ति गंवा दी। जैसे फिरऊ बनिक जी में मूर गंवाई, ये हाल है रावण की। मीजी हाथ सिर धुनि पछताही, मनोह कृपन धन राशि गंवाई। अब अंगद जी का पांव नहीं उठा तो संपत्ति तो चली गई नहीं इसकी। भगवान शिव भगवती श्री पार्वती जी को संबोधित किए, कहा देवी आश्चर्य मत करो कि एक बानर के सामने रावण की सभा में सब परास्त हो गए। ऐसा हुआ क्यों, इस संदर्भ में विचार करो। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख की मिलह विश्रामा। तासु विमुख की मिलह विश्रामा, जगदात्मा। जगत की आत्मा, प्राणपति माने प्राणों के स्वामी श्री राम जी से विमुख है रावण, इसलिए उसको विश्राम नहीं मिलता है। तासु विमुख की मिलह विश्रामा। तासु विमुख माने उन श्री राम जी से विमुख हो करके, किमी माने कैसे विश्राम को प्राप्त करेगा। अर्थात विश्राम रावण को कभी मिल ही नहीं सकता। विश्राम मिलता है श्री राम जी के सन्मुख होने पर, श्री राम जी की शरणागति होने पर, श्री राम जी के भजन करने पर विश्राम मिलता है। श्री राम जी से विमुख होने पर विश्राम कभी भी और किसी को नहीं मिल सकता। श्री राम जी जगत की आत्मा है, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। गीता जी के 18वें अध्याय के 61वां श्लोक में ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। श्री राम जी जगत की आत्मा है, राम जो सब में रमते हैं, जगत की आत्मा है।
प्राणों के पति हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। श्री राम जी जगत की आत्मा, प्राण के स्वामी हैं। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने मन विश्राम। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने मन विश्राम। क्या उसको मिल सकता है? नहीं। जो भी भगवान से विमुख होते हैं उनको शांति नहीं मिली है, नहीं मिल सकती है। गोस्वामी जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। श्री कैकेयी जी के लिए कहा, अवनि जमहि जाचति कैकेयी, महीन बीच विधि मीच न देई। लोकहु वेद विदित कवि कहहीं, लोकहु वेद विदित कवि कहहीं, राम विमुख थल नरक न लहहीं। नरक में भी जगह नहीं मिलती, स्वर्ग की बात जाने दो। जयंत धरि निज रूप गयौ पितु पाही। बड़ी आशा को लेकर के कि मैं इंद्र का पुत्र हूं, पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। धरि निज रूप गयौ पितु पाही। राम विमुख होने के नाथ इंद्र ने कहा, भाग जाओ, दिखाई मत देना स्वर्ग में, चले जाओ। राम विमुख राखाते ही नहीं, रहने नहीं दिया। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। कभी सुख से सोया नहीं, हाँ परेशान होता रहा। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। श्री राम जी से विमुख होने वाला वह चाहे जितना बड़ा वैभववान हो, प्रतिष्ठित हो, उसका वैभव, उसकी प्रतिष्ठा कोई काम नहीं करेगी। उसको शांति नहीं मिलेगी, रात्रि में उसको नींद नहीं आएगी, दिन में चैन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान से विमुख है वह। तासु विमुख की मिला विश्रामा, उमा राम की भ्रिकुटी विलासा, होई विश्व पुनि पावै नासा। उमा राम की भ्रिकुटी विलासा, होई विश्व पुनि पावै नासा। हे उमा, श्री राम जी की भ्रिकुटी के विलास से, हे उमा, श्री राम जी की भ्रिकुटी के विलास माने इशारे से, होई विश्व, विश्व बन जाता है, विश्व उत्पन्न, विश्व का उत्पन्न होता है, विश्व बन के तैयार हो जाता है। और फिर दोबारा जब भौं को इशारा कर दिए, घुमा दिए, तो नासा पावई, नष्ट हो जाता है। श्री राम जी को कुछ नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा भौं को इशारा किए, विश्व बन के तैयार हो गया। और फिर इशारा किए, नहीं अब समाप्त करो, बस समाप्त हो गया। वही विश्व पुनि पावै नासा। भौं के इशारे में सृष्टि का निर्माण होता है और सृष्टि का संहार होता है। उमा राम की
भ्रकुटि विलासा, भ्रकुटि विलास जासु जग होई। उनकी भौहें के इशारे से सृष्टि का उत्पन्न और संहार होता है। तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूतपन कहू किमि टरई। तृणते कुलिस कुलिस तृण करई। तृणते कुलिस कुलिस तृण करई। तृण माने घास को, कुलिस माने वज्र, और कुलिस माने वज्र को तृण माने घास बना देते हैं। घास को वज्र, वज्र को घास बना देते हैं। तासु दूतपन कहू किमि टरई। हे उमा, तासु दूतपन, उनके दूत का प्रण कहो, तुम ही बताओ। किमि टरई माने कैसे टलेगा, अर्थात नहीं टल सकता। तृणते कुलिस कुलिस तृण करई। राक्षस लोग वानर को अपना आहार समझते हुए तुक्ष मानते थे। तृणवत वानर थे। श्री राम जी तृणवत वानर को वज्र बना दिए, और वज्रवत जो राक्षस थे उसको तृणवत बना दिए। राक्षस लोग बड़े कठोर मजबूत मानने वाले, उसको तिनके के समान बना दिए। वानर जो तिनके वत थे उनको वज्रवत बना दिए। बताओ, रावण की सभा में जहां कर जोरे सुर ऋषिप विनीता, और एक वानर के पांव को नहीं उठा सके। कितनी बड़ी हंसी की बात हुई। सभा सहित रावण परास्त हो गया। तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, ये सामर्थ्य श्री राम जी का है। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। ऐसे अवसर पर भगवान शिव भगवती पार्वती जी को संबोधित करके समझा देते हैं, चौकन्ने मत होना, ऐसे कैसे हो गया। बताओ, लंका जल गई, वानर का एक रोम नहीं जला। सारे सुभट लोग, रावण भी हार गया, गंगा जी का पांव नहीं उठा। देवी, ये श्री राम जी का प्रताप है, श्री राम जी का पराक्रम है, जो तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूतपन कहू किमि टरई। बाली सुग्रीव को तिनके के समान समझा। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। श्री राम जी ने कहा, अच्छा, सुग्रीव को तिनका मानते हो, अपने आप को बड़ा बलवान मानते हो। और कुछ क्षण के लिए ऐसा दिखा भी। बाली ने एक मुक्का लगाया, सुग्रीव बड़े व्याकुल हो गए, बिल्कुल छटपट करते हुए, व्याकुल हो करके श्री राम जी के पास पहुंचे। सरकार, मैं तो मर जाता, नहीं भागता तो श्री राम जी ने कहा, अभी मैं वज्र बनाता हूं। मनी मन प्रभु ने कहा, आहा, मेरे मित्र को बड़ी चोट आ गई। कर पर सा सुग्रीव शरीरा। अब गोस्वामी जी ने कहा, तनभा कुलिस गई सब पीरा। बाली की दृष्टि में सुग्रीव तीन था, अब तृण नहीं रह गए। सुग्रीव अब तनभा कुलिस गई सब पीरा, सुग्रीव का शरीर वज्र हो गया। अब बाली चाहे जितना मुक्का मारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पठवा पुण्य बल दे विशाला।
और फिर बाली को सोचना पड़ा कि तो भाग गया था, फिर आया, और अब की बार ये तो मुझे भी पटक देता है। बाली को सोचना पड़ा, लेकिन अहंकारवश वह श्री राम जी की महिमा को नहीं समझ पा रहा है। कितना बल है, थोड़ा बहुत बल होगा, अभी इनको थकाऊंगा, मारूंगा। तो काफी देर तक सुग्रीव युद्ध के मैदान में ठहर गए। बहुत छल बल सुग्रीव कर, बहुत छल बल सुग्रीव कर, काफी देर तक ठहर गए थे। तो सुग्रीव का शरीर वज्र, श्री राम जी उनको वज्र बना दिए। वैसे लंका के युद्ध में विभीषण जी महाराज उस वक्त रावण से भिड़ गए, जब श्री राम जी कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गए। तब विभीषण जी ने देखा कि श्री राम जी श्रमित हो गए, मूर्छित हुए, गदा लेकर दौड़ गए, और श्री राम जी विभीषण जी को बलवान बना दिए और अपने मूर्छित हो गए। श्री राम जी ने कहा, तुम विभीषण को मारना चाहते हो, ठहरो, विभीषण तुमको बढ़िया से पिटाई करेगा। विभीषण जी गदा लेके पहुंचे, उल्टा सीधा सुनाना शुरू किया और गदा से मारने लगे। ऐसी गदा विभीषण जी ने चलाई कि रावण भूमि पर गिर गया। और फिर इसके बाद दोनों में मल्ल युद्ध शुरू हुआ। दो वीरे अति बल मल्ल युद्ध, विरुद्ध एक एक ही हने। रावण सोचता है, अरे तो विभीषण बड़ा बलवान है। मैं सोचता था कि विभीषण डरपोक है, कायर है, इसके पास बल नहीं है। लेकिन आज रावण को भी सोचना पड़ा कि भाई माला वाले में दम तो है। मैं सोचता केवल माला ही जपता है दिन भर, लेकिन है ये बलवान भी। और फिर भगवान शिव ने कहा, देवी चिंता मत करो, उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चिता में क्या हुआ। विभीषण कभी रावण के सामने आंख नहीं मिला सकते थे, इतना डरते थे। लेकिन सो अवभीरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव, बहुत पटकते हैं विभीषण जी रावण को। तो ये है श्री राम जी का प्रभाव, तृणते कुलिस कुलिस तृण करई। देखो भाई, अपने श्री राम जी पर भरोसा रखना चाहिए। श्री राम जी हमारी योग्यता के अनुसार हमें बल और बुद्धि प्रदान करेंगे। हम श्री राम जी के होके रहें, निश्चिंत रहें उनके भरोसे पर। तो तासु दूत पन कहू कि मिटरई, कैसे टलेगा उनका पण। श्री अंगद जी ने एक बार पुनः समझाने का प्रयास किया। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि काल नियराना। पुनि कपि कही नीति विधि नाना। पुनि माने फिर, कपि श्री अंगद जी ने नाना विधि नीति कही, अनेक प्रकार से नीति का उपदेश किए, लेकिन मानन ताहि काल नियराना। रावण मान नहीं सकता, मान ना क्यों, क्योंकि ताहि काल नियराना, ताहि उसका काल निकट में आ चुका है। श्री अंगद जी ने नीति की बात कही, जैसे विभीषण जी ने नीति की बात कही, हनुमान जी ने नीति की बात कही, मंदोदरी ने नीति की बात कही, अंगद जी ने भी नीति की बात कही। यद्यपि कही कपि अति हित, बानी भगति विवेक विरति नय सानी। रस जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। नीति की बात अंगद जी ने कही। साम दाम भेद दंड, ये चार नीति है।
सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुकवि सराहई सोई। अंगद जी ने रावण को सेवक बनाने के लिए नीति की बात कही। दोहावली में 515 से लेकर 18 तक नीति की बड़ी अच्छी व्याख्या गोस्वामी जी ने की है दोहावली में। लेकिन रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ चुका है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। श्री राम जी रावण के काल हैं। अयोध्या जी से चल करके, अयोध्या जी से चल करके समुद्र पर पुल बना करके लंका में पहुंच करके सुबेल पर्वत पर डेरा डाल चुके हैं। इतने निकट में काल आ गए हैं। कहते हैं कि देखो तुम्हारा काल निकट आ गया। कितना निकट, तो कोई ये नहीं बता सकता है कि कहाँ तक आया है, रामघाट चौराहे तक आया है कि द्वार तक आया, कहाँ तक आया है। लेकिन रावण के काल का तो निश्चय है कि श्री अयोध्या जी से चल करके लंका में पहुंच करके सुबेल पर्वत पर बैठे हैं। अब जब इतना निकट काल आ गए हैं, तब रावण कैसे मानेगा। दूर पर हो तो शायद मान भी जाए, काल दूर है भी बच सकते हैं, लेकिन जब काल बिल्कुल निकट हो तो नहीं मानता है। माननता ही काल नियर आना। रिपुमद मथि प्रभु सुजस सुनायो, यह कही चलो बाली नृप जायो। रिपुमद मथि प्रभु सुजस सुनायो, यह कही चलो बाली नृप जायो। रिपु मद मथि, आहा, रिपु शत्रु के मद को मंथन करके और प्रभु श्री राम जी के सुजस को सुना करके बाली नृप, बाली नृप माने राजा बाली के जायो माने पुत्र, यह कही चलो, यह कही क्या, नीचे की चौपाई में गोस्वामी जी ने लिखा। श्री अंगद जी ने रावण के मद को मंथन कर दिए। जैसे मंदराचल सागर को मंथन किया था, वैसे अंगद जी ने इसके मद को, घमंड को, अभिमान को मत दिए। जिस प्रकार से समूह हाथियों के बीच अकेला सिंह सभी हाथियों के बल को मंथन कर देता है, वैसे ही जथा मत गजजूथ महापंचानन चल जाए। श्री अंगद जी सिंह के समान आए थे। जथा मत गजजूथ महापंचानन चल जाए, राम प्रताप सुमरि मन बैठ सभा सिर नाये। श्री अंगद जी महाराज शत्रु के मद को मंथन करके सभा माझ जेहि तव बल मथा, करी बरूथ मह मृगपति जथा। जैसे हाथियों के समूह में सिंह, वैसे अंगद जी ने इन सब के बल को मंथन कर दिए। भगवान श्री राम के सुजस को वर्णन किए श्री अंगद जी। विनय पत्रिका 157 पद में पढ़ना चाहिए। से ये सुसाहिब राम सो रावण, अरे श्री रघुनाथ जी जैसे स्वामी की सेवा करो, उनके सेवक बनो, परिवार सहित तुम्हारा कल्याण होगा। अंगद जी को लगा मैं कुछ भी कह रहा हूं, अब तो सिर भी नहीं उठा रहा है, चाहे कुछ भी कहो सिर उठाता ही नहीं है। यह कहीं चलो, राजा बाली के बेटा अंगद जी यह कह करके चल दिए, सुनो अब मैं चल रहा हूं, लेकिन अब इस समय कुछ नहीं कहूंगा, अब मिलूंगा मैदान में। हतऊ न खेत
खेलाई खेलाई तो ही अब ही का करऊं बड़ाई, हतऊं न खेत खिलाई खिलाई तो ही अब ही का करऊं बड़ाई। खेत में, खेत माने युद्ध रूपी खेत में, रण क्षेत्र में, रणभूमि में खेल खिला खिला करके, खेल खिला खिला करके अर्थात दौड़ा दौड़ा करके तुम्हें यदि नहीं मारा तो अब ही का करो बड़ाई। अभी मैं क्या बड़ाई करूं, आना मिलूंगा युद्ध में। अंगद जी ने स्पष्ट कहा कि तुम्हें खेत में, युद्ध रूपी मैदान में खिलाई खिलाई, खेल खिला खिला करके अर्थात दौड़ा दौड़ा करके तो ही ना हतों, नहीं मारा तो अभी मैं क्या बड़ाई करूं। योद्धा लोग, वीर लोग पुरुषार्थ करते हैं, कथनी नहीं करते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। चनि जलप ना करे सुजस सुन, नीति सुनहि करही क्षमा। जनि जलप ना करे सुजस नासहि, नीति सुनहि करही क्षमा। श्री राम जी ने भी कहा। तो ही अब वहीं का करो बड़ाई। अंगद जी चल चुके यहाँ से। गोस्वामी जी प्रसंग को समेटते हुए कहते हैं, अब जब अंगद जी चले गए तब धीरे धीरे काना फूसी रावण की सभा में शुरू हुई। एक ने कहा, महाराज ये वानर आते ही आपके बेटे को मार दिया था, अब बताया, पहले क्यों नहीं बताया? तो पहले डर के कारण नहीं बताया, सोचा पहले बताऊंगा तो रावण कहेंगे तुम कहाँ था, और मैं कहूँगा मैं वहीं था तो तू तमाशा देखता रहा, बचाया नहीं। और अब यदि पूछेंगे कि तुम कहाँ था तो मैं कहूँगा मैं वहीं था, बचाया क्यों नहीं? तो कहूँगा आप क्या बिगाड़ लिए उसका? कुछ कर पाए? कुछ भी नुकसान कर पाए वानर का? आपकी सभा में सैनिक सुभट योद्धा के सामने आपको सिर झुका के चला गया, हम क्या कर सकते थे उसके साथ? इसलिए अब कहा, महाराज आपका बेटा मारा गया है। प्रथम हितासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। प्रथम हितासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। प्रथम ही माने पहले ही, तासु तनय माने उसके बेटे को रावण ने, उसके बेटे को वानर ने मार दिया है। सो सुनि रावण भयउ दुखारा, सो माने वह सुन करके रावण बड़ा दुखी हुआ। एक वानर आता है मेरे एक बेटे को मार के चला जाता है। पहले आया अक्षय को मार के चला गया, दूसरा आया ये भी एक को मार के चला गया। रावण बड़ा दुखी हुआ। पुत्र मरण पर शोक है। गोस्वामी जी कहते हैं, जातु धान अंगदपन देखे, भय व्याकुल सब भय विसेखी। जातु धान राक्षस लोग अंगद जी के प्रण को अवलोकन किए हैं। भय व्याकुल सब भय विसेखी। भय माने डर से, भय माने डर से व्याकुल होकर के, विशेष रूप से व्याकुल हो गए। भय माने डर के कारण, डर के मारे विशेष रूप से व्याकुल हो गए। शत्रु के बल को
मर्दन करके प्रसन्नता के साथ श्री अंगद जी महाराज आते हैं प्रभु के पास, प्रभु के चरण में वंदन प्रणाम करते हैं। शरीर रोमांचित है, नेत्रों में प्रेमाश्रु है। रावण महल की ओर चलता है। फिर मंदोदरी उनको समझाने का प्रयास करती हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।